अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको कहते हैं दम पुख्त, जो कि पेशावर बलूचिस्तान के पी के साइड पे तो बहुत फेमस है। लेकिन अब जो है वो हर इलाके में बनाई जाती है। हर कोई अपने जो है वो थोड़ी सी इसमें अपनी कमी पेशी करके तो इसको बनाता है। तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी देने वाली हूँ। अगर आप इसको अपने घर में दावत में बनाएंगे ना तो आपके दावत को चार चांद लग जाएंगे। तो इसके लिए ये देखें कि मैंने एक पूरा मटन जो है वो शोल्डर ले लिया था और उसको मैंने इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट करवा लिया है। जब आप गोश्त लेने के लिए जाएंगे आप इसको बीफ और मटन दोनों में बना सकते हैं। जब आप गोश्त लेने जाएंगे तो आपने उनको कह देना है कि हमें जो है इस तरह लंबे पीस चाहिए। और साथ में ये थोड़ी सी चर्बी है, वो इसलिए क्योंकि इसमें ऑयल और घी यूज़ नहीं होता, ये इस चर्बी में ही पकती है। लेकिन अगर आप इसको पसंद नहीं करते आप घी और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें सिर्फ ये दो ही मिसाले यूज़ होते हैं, नमक और काली मिर्च। इसके अलावा इसमें प्याज जाएगा। प्याज जो है वो इसमें एक जाता है, मेरे पास दो छोटे थे तो इसलिए मैं दो डाल रही हूँ, 2 से 3 टमाटर। और आपने साथ में जो है वो आलू जितने आपको चाहिए, आपने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें और एक पूरा जो वो लहसुन होता है वो छील के, और आपको अदरक चाहिए। आपने ये चीज़ें नोट कर ली हैं कि जो जो चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए। जो ये गोश्त है इसका एक पीस जो है वो मेरे पास 250 ग्राम के बराबर है। तो ये मेरे पास 2 केजी के करीब जो है वो ये गोश्त था, जो कि अब मैं बनाऊंगी। तो इससे इसका जो पहला स्टेप है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आपने गोश्त को वॉश कर लेना है तो उसके बाद आपने फोक की मदद से या फिर नाइफ की मदद से जो है वो इस तरह इसके ऊपर ऐसे करके कि ये ताकि हमने इसके ऊपर डालना है नमक, तो वो नमक जो है वो अंदर तक जाए। तो इसके बाद जो हमने नमक लिया हुआ था आपने वो स्प्रिंकल कर लेना है सारे का सारा इसके ऊपर भी, और ये इसको इसकी बैक साइड करके इसके ऊपर भी सारा आपने नमक जो है वो इसके ऊपर लगा लेना है। तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसको करके दिखा देती हूँ कि आपने इसको किस तरह करना है। आपने मतलब आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, नाइफ ले लें अगर आपके पास तेज़ है, या फोक ले लें। तो इस मदद से आपने ये करके तो इसके ऊपर आपने नमक लगा लेना है। इसका ये होता है क्योंकि ये जो है वो मटन काफ़ी बड़ी मतलब ये इसकी जो बोटी है वो बहुत बड़ी है, तो इसलिए ये करते हैं कि ये जो नमक है इसके अंदर तक जाए। तो अब जो है वो इसको हमने सेट कैसे करना है वो अब आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने नीचे ये जो चर्बी थी वो रखनी है। अगर जो आप ये यूज़ नहीं करें, आपने ऑयल लगाना है या फिर घी यूज़ करना है, तो आप वो रखेंगे नीचे, मतलब वो आप डालेंगे जितना चाहिए। लेकिन इसमें जो है वो टेस्ट इसी से ही आता है। जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है वो यही है कि आप चर्बी यूज़ करेंगे तभी इसमें वो टेस्ट आएगा जो दम पुख्त का एक ओरिजिनल टेस्ट है। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज़ करना है। आपने पहले एक तय इसकी लगा लेनी है, उसके बाद आपने जो है वो इसके ऊपर गोश्त के पीसेस रख देने हैं। जितने आपने जो है वो जितने पीसेस का आपने बनाना है, तो सारे जो पीसेस थे वो मैंने 1 बाय 1 वो सारे रख दिए हैं। अब बारी आ जाती है जो हमारे पास दूसरा सारा सामान था, जैसे कि आलू थे, प्याज थे, सब्ज़ मिर्चें थी, अदरक लहसुन, वो हमने सारे के सारे इसके ऊपर इस तरह करके रख देने हैं जिस तरह मैं ये आपको रख के दिखा रही हूँ। इस तरह आपने सारी चीज़ें, मतलब हमने यहाँ पे आलू का छिलका भी नहीं उतारा है। हमने टमाटर बिल्कुल साबित के साबित जो है वो इसके अंदर डाल लेने हैं। अगर आप चाहें तो लहसुन आप साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको पहले वॉश कर लीजिएगा, लेकिन मैंने उसको छील लिया है। तो अदरक भी आपने कोई इसको पीसना नहीं है, वैसे ही रख कर देना है। सब्ज़ मिर्ची, हर चीज़ इसके अंदर साबित ही जाती है क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक दम पे पड़ा रहता है, तभी जो है वो ये सारी चीज़ें गल जाती हैं।
ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो उसके बाद आपकी जब खाने की किसी की दावत होगी तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपने जो है वो ये डिश आपके दस्तरखान पे ज़रूर मौजूद होगी। इसको जब ये बन जाती है और इसका जो टेस्ट होता है ना तो बंदे का हाथ नहीं रुकता है, ये इतनी ज़बरदस्त होती है। तो ख़ैर यहाँ पे सारी चीज़ें रखने के बाद जो नमक और ब्लैक पेपर था उसको मैंने डाल के तो ये फॉइल के साथ मैंने इसको इसके जो ऊपर लिड थी उसके साथ कवर करके इसको अब मैं दम पे रखूँगी। दम जो है वो 3 घंटे तो मैक्सिमम आपने दम रखना है। मतलब 3 घंटे के लिए आप भूल जाएँ कि हमारा जो है वो इसके साथ कोई ताल्लुक भी है। ठीक है? उसके बाद अभी यहाँ पे जो है वो डेढ़ घंटा हो चुका था तो मैं एक दफ़ा इसको चेक करने लगी थी कि गोश्त में जो है वो अब कितनी कसर बाकी है। तो अभी गोश्त में आप देख रहे हैं कि थोड़ी-सी कसर बाकी थी इसलिए मैंने इसको दोबारा दम पे रख दिया। कुछ लोग दम के लिए आटा यूज़ करते हैं, साइडों पे आटा लगा के दम लगाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो सही नहीं है क्योंकि जैसे अब मैंने दरमियान में से इसको चेक करना था तो खोल लिया ईज़िली। अगर आप आटा लगाएँगे और आपने उस आटे को निकालना है तो सम टाइम वो आटा अंदर भी गिर जाता है और फिर आपने एक दफ़ा दोबारा से वो आटा लगाएँगे और फिर तो ये जो है वो एक लंबा ही काम हो जाता है। तो ये ईज़ी है कि आप फ़ॉइल के साथ करें, तो वो जो है आराम से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 3 घंटे हो चुके थे और मैंने ये दम खोल लिया है और माशाल्लाह, माशाल्लाह अभी आप देखें कि ये कितना ज़बरदस्त इसकी शक्ल देखें और अभी मैं आपको ये फ़ोर्क की मदद से तोड़ के दिखा रही हूँ। मतलब ऐसे गल चुका है गोश्त के हाथ लगाने से ही वो टूट रहा है। तो इसकी पहचान यही है और ये इतना टेस्टी कि आप इसको जब खाना शुरू करते हैं ना तो वेट नहीं होता आपसे, बस आप कहते हैं कि बस खाना ही जो है वो मैं शुरू कर दूँ। तो यहाँ पे ये हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से और अभी मैं ये आपको डिश आउट करके दिखा ये रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको जो है बता नहीं सकती कि ये कितनी टेस्टी होती है और हमारी फ़ैमिली में तो बहुत पसंद की जाती है, इसलिए हमारी जो है वो जब भी कोई दावत या कुछ होता है तो हम इसको ज़रूर बनाते हैं। इसमें जो है वो कोई ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं जाते हैं, बहुत ही सिंपल सी और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपने अगर ये रेसिपी ट्राई की है तो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।